नमस्कार, मैं कविता गौतम आपका अपने इस YouTube चैनल आध्या ज्योति संस्थान में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। अगर आप हमारे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल से जुड़िए, इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आप जानते हैं कि आगामी 13 अगस्त 2021 को नागपंचमी का त्यौहार है। नागपंचमी का त्यौहार सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। जिस जातक को सपने में सर्प दिखाई देते हैं और वो उनसे भयभीत होता हो, अथवा किसी जातक की जन्म पत्रिका में काल सर्प का दोष है, तो इस दिन वो सर्प देवताओं की पूजा करके और उनको दूध पिला करके चांदी के नाग नागिन का जोड़ा पानी में प्रवाहित करके, बहते हुए पानी में प्रवाहित करके इस दोष से मुक्ति पा सकते हैं। इसका जो प्रभाव आता है उसको कम कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि यह नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है। इस नाग पंचमी को मनाने के लिए कई कारण हैं, कई विशेष कथाएं आती हैं, लेकिन उनमें से आज हम आपसे एक कथा की चर्चा करते हैं। महाभारत तो सभी ने देखा होगा और सभी जानते हैं कि महाभारत के अंतिम राजा परीक्षित थे। और ये भी सभी को पता है कि राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक, सर्प देवता तक्षक के काटने से हुई थी। तब अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए राजा जन्मेजय ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहे। तब राजा जन्मेजय ने अंत में एक यज्ञ का आयोजन कराया। उस यज्ञ के आयोजन में उन्होंने मंत्रों की शक्तियों के प्रबल पर, उनके बूते पर छुपे हुए सभी सर्प सर्पनियों को बाहर निकाला और उनके आह्वान से वो हवन कुंड की तरफ सभी सर्प सर्पनियां आते थे और अग्नि कुंड में कूदकर उनकी भस्म हो जाते थे। इसने मंत्रों की शक्ति के बावजूद भी राजा तक्षक अपने आप को नदी की में एक जगह छुपाने में सफल रहे। लेकिन मंत्रों की जैसे ही शक्ति जैसे जैसे बढ़ती जा रही थी, राजा तक्षक की शक्ति क्षीण होती जा रही थी। तब इंद्र देवता तक्षक के जीवन को बचाने के लिए राजा जन्मेजय से यज्ञ को, उस हवन को रोकने के लिए कहा, लेकिन राजा जन्मेजय राजी नहीं हुए। तब देवताओं के राजा इंद्र ने मनसा देवी का आह्वान किया। मनसा देवी ने अपने पुत्र अष्टिका को बुलाया। जो जन्मेजय किसी की बात मानने को तैयार नहीं थे, किसी भी कीमत पर उस हवन को रोकने के लिए राजी नहीं थे, तब अष्टिका के कहने पर राजा जन्मेजय ने उस हवन को रोक लिया, जिसके फलस्वरूप राजा तक्षक का जीवन बच गया। राजा तक्षक की मृत्यु नहीं हो पाई, वो भस्म नहीं हो पाए। उस दिन, जिस दिन राजा तक्षक की जीवन बचा, उस दिन नवी वर्धनी पंचमी का दिन था। नवी वर्धनी अर्थात सावन के महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी का दिन था। तब इसी दिन को उन्होंने नाग पंचमी के रूप में मनाया। इस नाग पंचमी का मतलब होता है कि जो जितने भी सर्प सर्पनियां थीं, उस हवन कुंड में जलकर जो भस्म हो गए थे, उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनके जीवन की मुक्ति के लिए, यह आप कह सकते हैं कि उनकी श्रद्धांजलि देने के रूप में ये नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। बस इसी दिन से ही नाग पंचमी के त्यौहार की शुरुआत हुई है। वैसे तो बहुत सारी और कथाएं हैं, लेकिन आज हमने आपसे इसी कथा का यहाँ पर जो है चर्चा की है। अगर आपको मेरी ये कथा पसंद आई हो, या नाग पंचमी के लिए जो मैंने आपको काल सर्प का एक निवारण बताया है, अगर आपको वो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और बड़े ही प्यार से, शुद्ध भावना से आइए हम सर्प देवी देवताओं से इस दिन ना डर करके हम अपना नाग पंचमी का त्यौहार मनाते हैं। अगर हमको मेरा ये चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।